भोपाल से चुनाव लड़ रही बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह को राहत मिली है। एनआईए कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। इधर साध्वी के विवादित बयानों पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पूरी रिपोर्ट भेज दी है। इस बीच साध्वी प्रज्ञा ने प्रचार अभियान भी तेज कर दिया। भोपाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के हेमंत करकरे और बाबरी विध्वंस पर दिए बयानों की पूरी रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने साध्वी के इन बयानों की सीडी भी साथ में भेजी है। मतलब साध्वी की मुश्किलें फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच साध्वी को राहत भरी खबर मिली है। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है, लेकिन वो चुनाव लड़ रही हैं, टीवी पर इंटरव्यू दे रही हैं। लेकिन एनआईए कोर्ट ने याचिका ये कहकर खारिज कर दी कि ये उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। ये निश्चित था, क्योंकि कांग्रेसियों के द्वारा किए गए जो षड्यंत्र हैं और अभी तक निरंतर षड्यंत्र करते चले आ रहे हैं, तो इसमें तो निश्चित रूप से हमारी विजय होगी, क्योंकि सत्य की और धर्म की विजय होती है और ये हमारी विजय है। इधर राज्य सरकार ने साध्वी प्रज्ञा सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी है। आरएएफ की एक टुकड़ी उनके घर के बाहर तैनात कर दी गई है। साथ ही कुछ जवान प्रचार के दौरान साध्वी प्रज्ञा के साथ रहेंगे। साध्वी के घर के अंदर और बाहर मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं। देखिए, समय समय के ऊपर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है उसका सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा असेसमेंट किया जा रहा है और जहां जिस कैंडिडेट को जितनी सुरक्षा की आवश्यकता होती है वो प्रदान की जाती है। इधर कानूनी उलझनों और विवादों से इतर साध्वी प्रज्ञा ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। बुधवार को उन्होंने रोड शो के रूप में लोगों से संपर्क किया और अपने अंदाज में अपने लिए वोट मांगे। वंदे मातरम कहना होगा। इस देश के धन, इस देश में खाते, इस देश में रहते, इस देश में पीते, यहाँ हर सुख सुविधा का उपयोग करते हो और इस यहाँ पर जन्म लिए हो, और अगर इसके नहीं हुए तो तुम विश्व में कभी किसी के नहीं हो सकते और ना ही ईश्वर के हो सकते हो। इसलिए आज मैं ठोक करके बोल रही हूँ कि आज मैं वंदे मातरम बोलती हूँ, आप सब उसका जवाब देंगे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सपोर्ट करने विदेशों से भी उनके समर्थक आ रहे हैं। ऐसे ही एक समर्थक फ्रांस से भोपाल पहुंचा है। इस समर्थक ने साध्वी की जीत का दावा किया। कम्युनिटी जो हमारी है एनआरआई की है, वो सब यही कहती है कि साध्वी के साथ अन्याय हुआ है। हिंदू आतंकवाद को कैसा मानते हैं, मालूम क्या मानते हैं? हिंदू आतंकवाद को तो ये मुस्लिम आतंकवाद को क्यों नहीं मानते? आप हिंदू आतंकवाद कह रहे हो, मुस्लिम भी तो आतंकवाद है, क्रिश्चियन भी तो आतंकवादी हैं। इधर बीजेपी से जुड़े एक मुस्लिम युवक ने साध्वी को चुनाव लड़ने की बधाई दी तो उसे सोशल मीडिया और फोन पर गालियों से लेकर जान से मारने तक की धमकियां मिलने लगीं। सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई संदेश दिया, उसमें कोई ऐसा गलत नहीं लिखा जिससे कि कोई मुसलमान को ठेस पहुंचे, और बधाई देने के बाद ही मेरे को उस पर अभद्र गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ और लोगों के मैसेज बदतमीजी आने लगी। ज़्यादातर लोगों ने मेरे से गंदी गाली के बाद मेरे को जान से मारने की धमकी। कुल मिलाकर साध्वी, विवाद और प्रचार साथ साथ चल रहे हैं और इसलिए देश भर की नजर इस सीट पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।